चीन की चौतरफा बर्बादी का हुआ आगाज। भारत की एयरटेल ने ठोकी ताबूत में आखिरी कील। अफ्रीकी देशों ने चीन को दिया देश निकाला। अब ब्रिटेन ने लगा दिया खरबों का फटका। मोदी के खेल में जिनपिंग की फंस गई गर्दन। नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा पर जाल बुनने वाला, समंदर में अपने खतरनाक कानून के जरिए भारतीय जहाजों को बर्बाद करने की धमकी देने वाला चीन अब भीगी बिल्ली बना हुआ है। एक तो मोदी ने ऐसी गर्दन दबोची कि जिनपिंग की अकड़ पानी मांगने लगी है। भारत के बाद तो अफ्रीकी और अब ब्रिटेन ने वो फटका दिया है कि चीन नौ आंसू रो रहा है। मतलब कोरोना से दुनिया को पस्त कर चुके चीन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अर्थव्यवस्था पर इतनी बड़ी चोट हो सकती है। दोस्तों, जो कुछ हम आपको बताने वाले हैं, एक तो वो करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व करने वाली बात है। दूसरा, चीन की असली कहानी से भी रूबरू करवाएगा, क्योंकि चीन का फरीबी चोला अब उतर गया है और इस बार उसकी दुखती रगों पर चोट हुई है। लिहाजा दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये बात आपके दिमाग की भी बत्ती जला देगी। और अगर आप भी चीन के बारे में कुछ सोचते हैं तो वीडियो पर कमेंट जरूर करिए। चीन की 5G बादशाहत को एयरटेल ने दी पटखनी। भारत की जियो भी चीन को कर चुकी है चित। दोस्तों, अब तक आप जानते आए हैं कि भारत की टेलीकॉम कंपनियां अपनी 4G तकनीक के लिए चीन पर निर्भर थीं और अब 5G लॉन्चिंग को तैयार है। चीन भी देख रहा था कि ये कंपनियां आखिरकार उससे ही तकनीक लेंगी, लेकिन मोदी के खेल के कारण सारा पासा ही पलट गया है। चीन के साथ बढ़ते गतिरोध के चलते भारतीय टेलीकॉम जायंट रिलायंस ने पहले ही ऐलान किया था कि वो चीन की हुवावे और जेटी जैसी कंपनियों से 4G और 5G के इक्विपमेंट्स नहीं खरीदेगा। तो वहीं अब भारतीय एयरटेल ने भी रिलायंस से 2 कदम आगे बढ़कर भारत की एक कंपनी तेजस नेटवर्क को ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। अब एक साथ चीन के मुंह पर डबल तमाचा है तो भारत के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। तेजस नेटवर्क पूरी तरह से भारतीय कंपनी है, जिसमें टाटा ग्रुप की हिस्सेदारी है। बड़ी बात तो यह है कि तेजस नेटवर्क के पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी भी है जिसके आगे चीन की हुवावे और ZTE भी पानी भरती हैं। बस इसे मौके का इंतजार था और वो अब आ चुका है। दोस्तों, भारत में रिलायंस अपनी जियो नेटवर्क को 5G की ओर ले जाने में जुटा हुआ है, तो कुछ वैसी ही रेस में एयरटेल भी है। लेकिन एयरटेल के इस विदेशी कदम ने तो पूरा का पूरा पासा ही पलट दिया है। तेजस नेटवर्क भारत की हुवावे जैसी कंपनी बनाने की क्षमता रखती है, जो $150 अरब के वैश्विक नेटवर्क गियर बाजार में एक बड़ा मुकाम बना सकती है। तेजस नेटवर्क 5G और फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड रोल आउट में निवेश के नए चक्र के साथ भारत और वैश्विक बाजार के दूरसंचार क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अवसर तलाश रही है। ऐसे में एयरटेल का करार तेजस नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। बड़ी बात तो ये है कि टाटा समूह ने हाल ही में 1890 करोड़ रुपए में तेजस में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल की है, जिसके बाद तो अब ये कंपनी चीन पर भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की निर्भरता ही खत्म कर सकती है। रिलायंस जियो पहले ही ZTE से अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर 5G इक्विपमेंट खुद बनाने की ओर बढ़ चला है। ऐसे में नया झटका चीन को भारतीय एयरटेल से मिला है। वैसे दोस्तों, चीन के लिए भारत से भी बड़ा झटका चीन से मिला है, जिसने चीन की कमर ही तोड़ दी है। ब्रिटेन ने तोड़ डाली चीनी कंपनियों की कमर। एक साथ चीन को लगा खरबों डॉलर का झटका। दोस्तों, कपटी चीन की आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए चौतरफा हमले शुरू हो चुके हैं। एक तरफ मोदी एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं, तो दूसरी ओर ब्रिटेन भी चीन की कमर तोड़ना शुरू कर चुका है। वो भी ऐसे मौके पर जब चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डूबने की कगार पर है। ब्रिटेन ने एक तरफ जहां हुआवे जैसी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो वहीं अगली पीढ़ी के परमाणु ऊर्जा स्टेशंस में चीनी निवेश को बैन करने का बड़ा फैसला ले लिया है। ब्रिटेन ने कहा है कि चीन उनके देश की सुरक्षा के लिए संकट बन गया है। अब ब्रिटिश सरकार के इस एक्शन से चीन बुरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि चीन को इससे न सिर्फ बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा है, बल्कि अब वो टेक्नोलॉजी भी नहीं चुरा पाएगा। ब्रिटेन के नए फैसले के बाद अब चीन की कंपनियां ब्रिटेन में खरबों रुपए के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में भागीदारी नहीं कर पाएंगी। ब्रिटिश सरकार ने सभी चीनी कंपनियों के ब्रिटेन में निवेश करने पर
प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। दरअसल दोस्तों, पॉल्यूशन को कम करने और देश में सस्ती बिजली देने के लिए सभी देश न्यूक्लियर एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत ही महंगे होते हैं और चीन की कंपनियां किसी भी सेक्टर में ऐसा ही निवेश करके एंट्री मार लेती हैं और बाद में उस देश की सुरक्षा के लिए ही संकट बन जाती हैं। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने फैसला किया है कि 20 अरब पाउंड के साइजवेल परमाणु ऊर्जा परियोजना में चीन के जनरल न्यूक्लियर पावर ग्रुप को निवेश नहीं करने दिया जाएगा। ब्रिटेन की सरकार ने 2 खरब रुपए से ज्यादा की लागत से न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट तैयार किया है, लेकिन इसमें चीन की एंट्री बैन है। वैसे इस प्रोजेक्ट में 20% हिस्सेदारी चीनी कंपनी की है, लेकिन अब वो आगे कुछ भी निवेश नहीं कर पाएंगे। प्रोजेक्ट में बड़ी हिस्सेदारी फ्रांस की कंपनी के पास है और माना जा रहा है कि फ्रांस की कंपनी को ही और ज्यादा निवेश करने की इजाजत दी जाएगी। ब्रिटेन का ये पावर प्रोजेक्ट 2020 में पूरा होने की उम्मीद है। दोस्तों, इससे पहले हम आपको अफ्रीका महाद्वीप में चीन की बर्बादी की कहानी बता चुके हैं, जहां चीनी कर्ज के जाल में फंसे देशों ने अब चीन को देश से बाहर निकाल फेंका है। अफ्रीका ने चीन को लगाया सबसे बड़ा चूना, कर्ज के जाल से बाहर निकले अफ्रीकी देश। दोस्तों, अफ्रीका के कई देशों ने एक साथ चीन की कई परियोजनाओं को रद्द कर दिया है, तो कुछ देश जल्द ही ये बड़ा कदम उठाने वाले हैं। चीन इन देशों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए कर्ज देकर अपना आर्थिक गुलाम बनाने की कोशिशों में जुटा था। इतना ही नहीं, चीन अपनी घरेलू जरूरतों की पूर्ति के लिए अफ्रीकी देशों के संसाधनों का खूब दोहन भी कर रहा था। चीनी कंपनियां न केवल प्राकृतिक बल्कि मानव श्रम के जरिए भी अफ्रीका के दोहन में जुटी हुई थीं। अफ्रीकी देश घाना ने हाल ही में ही बीजिंग एवरीवे ट्रैफिक एंड लाइटिंग टेक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। ये कंपनी घाना में एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाली थी। कुछ ऐसा ही हाल कांगो में हुआ है, जहां कुछ दिन पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने चीन के साथ करीब 44,000 करोड़ की माइनिंग डील को रद्द करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, केन्या ने भी पिछले साल जुलाई में चीन को बड़ा झटका दिया था। केन्या के हाईकोर्ट ने स्टैंडर्ड गेज रेल लाइन के निर्माण की डील को रद्द करने का आदेश दिया था। चीन और केन्या के बीच इस डील की कुल कीमत 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास थी। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी की मार से परेशान थी, तब चीन ने अफ्रीका के कई देशों में 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था। लेकिन अब ये सारा निवेश खटाई में पड़ गया है। तो वहीं चीन के सरकारी बैंकों ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंबोडिया और सर्बिया में भी अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, चीन के निवेश का बुलबुला हर देश में फटता ही जा रहा है और अब खुद चीन के अंदर जो हाउसिंग का बबल फटा है, वो उसकी सुनामी से खुद चीन के हाथ पांव कांप गए हैं। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड डूबने की कगार पर है, जिसका सबसे बड़ा असर खुद चीन पर ही पड़ने वाला है। हालांकि एवरग्रैंड कंपनी को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने वित्तीय सिस्टम में 17 अरब डॉलर की बड़ी रकम डाली है, लेकिन बावजूद इसके लोगों का भरोसा इससे उठ चुका है। इस रियल एस्टेट कंपनी के ऊपर करीब 22.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर ये डूबी तो फिर चीन की अर्थव्यवस्था धड़ाम होने वाली है, क्योंकि चीन असल में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस पर किसी तरह के नेगेटिव असर से बाजारों में कपकपी आनी स्वाभाविक है।